डिफरेंशिएशन लेक्चर 2। चलो अभी आज सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग कोई स्पेशल फॉर्मूला से, लाइक y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन। हमको पता है dy बाई डी एक्स क्या होता है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, ये कल किए थे। और एक y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी कल किए थे। y इज इक्वल टू अभी आज क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x है सपोज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग फॉर्मूला, बट फाइनली हम लोग को जो आंसर आएगा ना वो अपने फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब फाइनल वाला फॉर्मूला। लाइक y इज इक्वल टू एक्स रेस टू माइनस वन, नॉर्मल एडजस्टमेंट से करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस वन। तो क्या बनेगा, माइनस वन एक्स रेस टू माइनस वन माइनस वन, ये क्या बनेगा, माइनस वन एक्स रेस टू माइनस टू। द फाइनल आंसर इज माइनस वन अपॉन टू। मतलब क्या, y इज इक्वल टू वन बाई एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। समझ रहे हैं, मतलब जहां पे वन बाई एक्स दिखेगा वहां पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डायरेक्टली। एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद ही अपने को पता चला ऐसा होता है। उसके बाद और एक टर्म विच इज y इज इक्वल टू रूट एक्स। अभी रूट मतलब x रेस टू वन बाई टू होता है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेस टू हाफ, विच इज हाफ इंटू x रेस टू हाफ माइनस वन, विच इज हाफ इंटू x रेस टू माइनस हाफ, विच इज वन अपॉन टू एक्स रेस टू हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, क्योंकि एक्स रेस टू हाफ मतलब रूट एक्स है। इसका मतलब जब मेरे पास y इज इक्वल टू रूट एक्स आएगा तो मैं डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखूंगा, वन अपॉन टू रूट एक्स। देखो ये दो चीजें जो तुमको ने समझा है ना, वो मैं प्रूफ करा के दिया कि ऐसा होता है, बट तुम अभी रेडीमेड यूज कर सकते हो। मतलब y इज इक्वल टू वन बाई एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये पहला। y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स। ये डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं कहीं पे भी ये टर्म्स दिखा तो। इसके अलावा कुछ भी दिखेगा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 18 19 18, y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहले ना जजमेंट तुमको होना चाहिए किसको कन्वर्ट करना है किसको नहीं करना है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रेडीमेड फॉर्मूला अपने पास है। रूट एक्स को हम कुछ नहीं करेंगे, उसका रेडीमेड फॉर्मूला अपने पास है। क्यूब रूट ऑफ एक्स को हम सॉल्व करेंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तुम पूछोगे सर इसको सॉल्व किया तो गलत होगा क्या, नहीं, स्टेप्स बढ़ेंगे बस, बाकी तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो नॉर्मल। अब बताओ सब कुछ एडजस्ट किया हुआ है, चलो डिफरेंशिएट करते विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एक्स रेस टू वन बाई थ्री प्लस एक्स रेस टू माइनस टू। चलो बोलो, वन बाई एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डायरेक्ट, रूट एक्स का प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन बाई थ्री एक्स रेस टू माइनस टू बाई थ्री। वन बाई थ्री माइनस वन माइनस टू बाई थ्री होता है, चाहिए तो अभी लिख के लो, बाद में हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली। वन माइनस वन बाई थ्री, उल्टा लिखा, वन बाई थ्री माइनस वन माइनस टू एक्स रेस टू माइनस वन। समझ में आ रहा है। और फाइनल स्टेप क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन बाई थ्री एक्स रेस टू माइनस टू बाई थ्री माइनस टू एक्स रेस टू माइनस थ्री। आंसर डी वाई बाय इजी। तो जहां पे भी ये टर्म्स दिखेंगे वहां पे एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं। कौन सा टर्म्स, वन अपॉन एक्स और रूट एक्स।
क्वेश्चन नंबर 19, y is equals to 6 upon x plus x upon 6 plus x 6 root x plus 6 upon root x. बोलो y is equals to पहला टर्म 6 अपॉन x. अरे मैं इधर dy by dx नहीं लिखा, मैं y ही लिखा हूँ. क्यों पता है मेरे को क्वेश्चन में एडजस्ट करना, टर्म्स को एडजस्ट करने के बाद मैं कर सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ. मैं 6 बाय x को क्यों एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ? उसका फॉर्मूला मेरे पास है. क्यों 6 बाहर आए तो क्या रहता है 1 बाय x. 1 बाय x का डेरिवेशन मेरे को आता है. x बाय 6 को करने की जरूरत भी नहीं है. 6 रूट x को करने की जरूरत भी, तो करना किसको है 6 अपॉन रूट x, क्योंकि रूट x का लॉजिक क्या है, रूट नहीं चाहिए, क्या चाहिए हाफ, वो भी डिनोमिनेटर में है तो ऊपर लेना है. तो क्या होगा 6x रेज टू माइनस हाफ. देखो लॉजिक के साथ करोगे ना डिफरेंशिएशन का हर क्वेश्चन कैसे करना है तुमको समझ में आएगा. अगर बिना लॉजिक का सिर्फ और सिर्फ सम को देख के कर रहे हो ना तो नहीं समझेगा. मतलब तुम ये सम का सॉल्यूशन कर लोगे तो कुछ नया सम आएगा, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे. लॉजिक लगाओ. अगर मैं कोई टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x रेज टू n को, मेरा आंसर n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 आ रहा है, तो x रेज टू n मेरे को कहाँ दिख रहा है, वो लॉजिक लगाओ. वो न्यूमरेटर में दिख रहा है और पावर में n दिख रहा है, और x जो बेस में x है वो न्यूमरेटर में, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो न्यूमरेटर में है, पावर तो बाद में एडजस्टमेंट होगा. अब ये रूट x नीचे था, ये रूट x भी नीचे, रूट x भी नीचे, x को ऊपर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने अभी एक नया फॉर्मूला बना के लिया. 1 अपॉन एक्स का आंसर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, रेडीमेड है. तो ये फॉर्मूला के हिसाब से x किधर होना चाहिए, नीचे ही होना चाहिए. बट ये फॉर्मूला के हिसाब से x किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए. तो इसके लिए मैंने रूट x को एडजस्ट किया. रूट x को पहले लिखा x रेज टू हाफ, बट वो डिनोमिनेटर में, तो मुझे माइनस लेके किधर भेजना पड़ा, न्यूमरेटर में, तब जाके वो एडजस्ट हो गया. अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dx ऑफ. देखो बहुत लोग के दिमाग में ऐसा घूम रहा होगा 6 सब में है, कॉमन ले सकते हैं क्या. 6 सब में है बट अलग अलग जगह पे है, तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इधर 6 नहीं है. लिया तो भी फिर से वो 36 बन जाएगा, बढ़ेगा नंबर. तो इससे अच्छा 6 के साथ कैलकुलेट करो, क्योंकि 6 इज अ कांस्टेंट, चलता है, बाजू में रहेगा. बोलो ये 6 तो कांस्टेंट है, 1 बाय x का क्या होगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होगा. ए 6 कांस्टेंट है, x का क्या होगा 1. फिर ए 6 कांस्टेंट है, रूट x का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x. ये 6 कांस्टेंट है, x रेज टू माइनस हाफ का क्या होगा माइनस हाफ x रेज टू माइनस हाफ माइनस 1. फाइनली क्या बचेगा माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6, 1 जा 3 जा प्लस 3 अपॉन रूट x माइनस 1 जा 3 जा 3 टाइम्स ऑफ x रेज टू माइनस 3 बाई 2, क्योंकि ऐड होता है दोनों. समझ में आ रहा है. सो दिस आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19. समझा. देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता है. क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको क्लैरिटी ले रहा हूँ कहाँ पे एडजस्ट करना है और कहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना है. क्लियर. क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे कौन सा माइनस सॉल्व बताओ. माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 3 बाई 2 होगा, ऐड होगा. हाफ प्लस 1 3 बाई 2, दोनों माइनस से माइनस साइन दे दे. कुछ क्वेश्चन है, ट्राई करो घर पे. क्वेश्चन नंबर 20, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ x प्लस 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ x. अरे मत लिखो, अभी लिखना ही है ना, सब साथ में लिखोगे ना, तो एक साथ ही लिखो. क्वेश्चन नंबर 21, खाली क्वेश्चन को देखो, किस एडजस्टमेंट करना है नहीं करना है वो जज करो बस. y इज इक्वल्स टू रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x प्लस x रेज टू 6 प्लस 6 अपॉन x रेज टू 6. 22, y is equals to 1 upon x root x plus x root x. देखो ये सम थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि दो टर्म्स है, 2x आ गए. बट x रूट x का मतलब क्या होता है, x रूट x का मतलब क्या होता है. ये चीज ना लिमिट्स में किया, इसलिए अपन लिमिट्स में ज्यादा सॉल्व किया ताकि ऐसा सब चीज यहाँ पे आए तो तुमको समझ में आ जाए. x रूट x का मतलब
x रेस टू 3/2 होता है, बिकॉज x रूट x का मतलब होता है x रेस टू 1 इंटू x रेस टू हाफ, x रेस टू हाफ प्लस 1 प्लस हाफ, x रेस टू 3/2। तो x रूट x का मतलब x रेस टू 3/2 होता है। पहला वो काम करना है तुमको, तो इसको क्या लिखना है, x रेस टू 3/2। इसको भी क्या लिखना है, x रेस टू 3/2। इसको ऊपर लेना है तो क्या होगा, x रेस टू माइनस 3/2। फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है। एडजस्टमेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो तुमको समझ में आना चाहिए। एडजस्टमेंट मतलब जिसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ कन्वर्ट करते जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन मतलब हम लोग पूरा चेंज ही कर रहे हैं। आएगा क्वेश्चन नंबर 24, y इज इक्वल्स टू x क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4th रूट ऑफ x प्लस 5th रूट ऑफ x। हो सकता है 23 है क्या, सॉरी। पक्का क्लियर है। अभी हम लोग जाएंगे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में, मतलब सेकेंड फंक्शन में एक्चुअली, लॉगरिथम। लॉगरिथम में इधर ज्यादा घुमाना नहीं है, एक ही फॉर्मूला है बस, log x। मतलब अगर तुम्हारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू log x है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बस बोलो। f ऑफ x इज इक्वल टू log x है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर f डैश x, फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट तुमको समझ में आ रहा है ये कब लेके आ रहे हैं हम लोग फॉर्मूला, जिसका डिफरेंशिएशन अपने पास है ही नहीं। अगर एक बार इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा ना, उस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी दिखे मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बना के ले रहा हूँ। f ऑफ x का आंसर अगर log x है तो f ऑफ x प्लस h क्या बनेगा, log ऑफ x प्लस h। तो बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ x प्लस h माइनस log x अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ x प्लस h अपॉन x अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h बाई x, याद है। उसके बाद इधर h बाई x है, यहाँ पे h है, तो बाई x। तुम बोलोगे सर x को तो एडजस्ट नहीं कर सकते ना, x अपने लिए अभी इधर कांस्टेंट है, क्योंकि अपना वेरिएबल कौन है, h है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 1। तो आंसर आएगा 1 अपॉन x। मतलब जब y इज इक्वल टू log x रहेगा तो dy बाई dx क्या बन जाएगा, 1 अपॉन x। डायरेक्टली समझा। तो अब मिक्स में आएंगे क्वेश्चंस। y इज इक्वल टू log x प्लस 1 अपॉन x। बोलो कुछ एडजस्टमेंट करने का जरूरत, क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन अपने को डायरेक्टली पता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ log x प्लस 1 अपॉन x। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ log x, 1 upon x। What is the derivation of 1 upon x? Minus 1 upon x square। आंसर समझा। और ऑब्जर्व करो, जब भी डिफरेंशिएट मतलब फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स गायब हो रहा है। देखो log x बन गया 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स गायब, 1 बाई एक्स बन गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स गायब। समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, y इज इक्वल टू log x प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 6 x रेज टू 5। किसको एडजस्ट करना है, log x को कुछ नहीं करने का, log x सेम ही रहेगा। ये बनेगा x रेज टू माइनस 3, ये बनेगा 6x रेज टू 5। बोलो डिफरेंशिएट, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ log x प्लस x रेज टू माइनस 3 प्लस 6x रेज टू 5। बोलो आंसर, प्लस 30 टाइम्स ऑफ x रेज टू 4। आंसर समझ में आया। अभी क्वेश्चन में log x नहीं आएगा, log टू द बेस 3x आएगा। बेस में 3 है, इसमें क्या फर्क है, देखो इसमें बेस e है, कुछ नहीं, मतलब हम लोग e कंसीडर करके चल रहे हैं, और इधर बेस 3 है। तो हम किस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं,
किस लॉगरिथम का डिफरेंशिएट कर सकते हैं जिसका बेस e है, बट इसका बेस तो 3 है, इसका मतलब इसका हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहला काम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बेस e बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, बताया था ये लिमिट्स में, सेपरेट करो, सेपरेट x log 3 कौन सा प्रॉपर्टी से, log टू द बेस a ऑफ b हुआ तो हम उसको लिख सकते हैं log b अपॉन log a। अब बताओ इसका बेस में कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं है, मतलब क्या एज्यूम करेंगे e। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तुम बोलोगे सर log 3 का क्या होगा, ध्यान से देखो log 3 के पास x नहीं है, तो अपने लिए क्या है, वो कांस्टेंट है, और इनटू में डिवाइड में है तो ऐसा का वैसे ही रहेगा। एंड log x का क्या होगा, तो मेरा आंसर आएगा 1 अपॉन log 3 इंटू 1 अपॉन x, खत्म। समझा बाउंसर, पक्का। ये कब करना है, बेस डिफरेंट है तो 27 y इज इक्वल टू log टू द बेस e स्क्वायर ऑफ x। पहला स्टेप log x अपॉन log e स्क्वायर, बट इसमें ना थोड़ा अलग होगा, इधर e स्क्वायर आ गया तो हम इसको पहले थोड़ा एडजस्ट करते, देखो ऐसा होगा log x अपॉन 2 log e, पक्का। बट log e कितना हो जाएगा, क्यों log e 1 हो रहा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना ऊपर बेस ही है तो नीचे भी बेस ही रहेगा, और बेस और इंडेक्स सेम हुआ तो आंसर 1, तो log e 1 हो गया, तो बचा कौन है, log x अपॉन 2, ये मेरा y है, तो व्हाट इज dy बाय dx, d अपॉन dx ऑफ अपॉन 2, कौन बाहर आएगा, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ log x, तो आंसर इज 1 अपॉन 2x, पक्का, श्योर ना। ये है तुम्हारा लॉगरिथम। नेक्स्ट फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये सिर्फ हम ना पहला लेक्चर का पहला 2 मिनट डिस्कस कर रहे हैं अब तक, मतलब बेसिकली डिफरेंशिएशन ऐसा स्टार्ट होता है, x रेशो n का आंसर n इंटू एक्स रेशो n माइनस 1 होता है, log x का आंसर 1 अपॉन x होता है, a रेशो x का आंसर अभी जो कर रहे हैं वो होगा, ऐसा स्टार्ट होता है। इसी को हम लोग डिस्कस किए, एक एक फॉर्मूला कैसा है और उसका एग्जांपल्स क्या है। तो अब तक हम लोग 1% पे डिफरेंशिएशन के, स्टार्टिंग 1% मतलब सिर्फ फॉर्मूला, अब उसको कैसे अप्लाई करना है विल सी, बट एक्सपोनेंशियल के बाद बोलो एक्सपोनेंशियल मतलब कैसा दिखता है क्वेश्चन, a रेज टू x चलेगा ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर f डैश x, बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, f of x plus h, but a raised to x plus h can be written as, right now, तो लिमिट x tends to 0 a raised to x into a raised to h minus a raised to x upon h, बोलो a raised to x कॉमन क्या बचेगा, a raised to x बाहर आएगा क्योंकि उसके पास h नहीं है तो कांस्टेंट है वो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बचा है फिर, a raised to h माइनस 1 अपॉन h, क्या होता है ये, वेरी गुड, log a होता है। तो y इज इक्वल टू a raised to x है, तो dy by dx क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कॉपी और लॉगरिथम ऑफ a, समझा। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, याद रखते रहो ऐसे, 28 y इज इक्वल टू 5 raised to x प्लस 3 raised to x प्लस e raised to x, सोचो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ 5 raised to x प्लस 3 raised to x प्लस e raised to x, कुछ एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है करके तुमको कैसा पता चलेगा, पावर में x है, बेस में x हुआ तो एल्जेब्रिक, पावर में x हुआ तो एक्सपोनेंशियल। बोलो 5 raised to x का डेरिवेशन 5 raised to x into log 5 प्लस 3 raised to x
इंटू log 3. नेक्स्ट e रेस टू एक्स इंटू log e. अरे log e तो 1 होता है, तो इसका मतलब e रेस टू एक्स का क्या होगा? अरे e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स ही होता है, log e 1 हो रहा है, तो ये 3 रेस टू एक्स log 3 रहेगा या जाएगा? 5 रेस टू एक्स में log 5 रहेगा या जाएगा? तो किस में जाएगा? log e में जाएगा बस, बाकी सब जगह पे वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका मतलब जहां पे भी मुझे डेरिवेशन ऑफ e रेस टू एक्स दिखा तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? क्यों सेम टू सेम आया? वो log e 1 होता है। पूरे डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन सेम है एज इट इज, वो e रेस टू एक्स है। इसके अलावा बाकी सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेंज होते रहेगा। अब ये मत बोलो सर डिफरेंशिएशन ऑफ 0 इज 0, वो फंक्शन ही है ना, वो कांस्टेंट फंक्शन, वो तो 0 ही आने वाला है। बट फंक्शंस में जो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, फिर भी अपना डिफरेंशिएशन चेंज नहीं करता, ऐसा कौन है? e रेस टू एक्स है। e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स होगा, बाकी सब कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। देखो समझ रहा है? सॉरी, अरे इंटीग्रेशन आगे वाला टॉपिक का नाम है, ऐसे ही बोल दिया, गलती हो गया। 6 रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स, x रेस टू 3, 6 रेस टू 6, dy by dx is equals to dy dx of 6 रेस टू x plus 3 रेस टू x plus x रेस टू 3 plus 6 रेस टू 6। पहला थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 0, 6 रेस टू 6 में x नहीं है तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया। x रेस टू 3 में x बेस में है तो एल्जेब्रिक हो गया, इसलिए 3x स्क्वायर। 3 रेस टू x में x पावर में, इसके लिए एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला। 6 रेस टू x में x पावर में, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है क्या बोला हूं मैं? कहां पे x है वो डिसाइड करता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? अभी तक क्या सीखा है? डेरिवेशन ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होता है? तो इधर a के जगह पे 6 रेस टू एक्स आए तो इधर भी 6 रेस टू एक्स log 6 लिखूंगा ना। अरे उसका चेंज करके लिख रहे हैं हम लोग, ये सेम नहीं है, वो कुछ डिफरेंशिएशन ही बोला है। ए रेस टू एक्स का क्या होता है? ए रेस टू एक्स सेम रहेगा और बेस log a इधर आएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेशन क्या होता है? अरे एक्स रेस टू एन का डेरिवेशन क्या होता है? तो एक्स क्यूब का डेरिवेशन 3x x रेस टू 3 माइनस 1। अरे तुम लोग लिमिट्स में क्या किए फिर? लिमिट्स 11th स्टैंडर्ड के लिए नहीं कराया है, लिमिट्स डिफरेंशिएशन में काम आता करके कराया है। तो लिमिट्स में तो अलजेब्रिक अलग किए, एक्सपोनेंशियल अलग किए, लॉगरिथमिक अलग किए, फिर तुम पूछ रहे हो एक्सपोनेंशियल कौन सा अलग? अरे बेसिक है। कांस्टेंट है तो 0 ही लेंगे ना। अरे 6 पावर 6 में x वेरिएबल नहीं है। अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू 6 पावर 6 लूंगा तो f ऑफ 1 भी 6 पावर 6 ही रहेगा, f ऑफ 3 भी 6 पावर 6 ही रहेगा ना। कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, तो अभी हम लोग
इनके कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कॉम्बिनेशंस में हम लोग टोटल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 4 देखने वाले हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो एग्जांपल्स मैंने ऊपर दिया ही है, फिर भी कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब पहला हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे इसमें। y is equals to x cube plus a raised to x plus log x minus 2x। ये बेसिक एग्जांपल है जिसमें सारे फंक्शंस आ गए। x क्यूब एल्जेब्रिक है, a रेज टू x एक्सपोनेंशियल है, log x लॉगरिथमिक है, 2x एल्जेब्रिक है। तो अब इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट करें, कुछ एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब अपने अपने टर्म्स में है। तो डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx ऑफ x क्यूब प्लस a रेज टू x प्लस log x माइनस 2 रेज टू x। a x क्यूब का 3x स्क्वायर, a रेज टू x का a रेज टू x इंटू लॉग a, log x का 1 अपॉन x माइनस 2x का 2। आंसर देखो चेंज, ये सब चेंज करके लिखे 2x का माइनस 2 एक्सेट्रा, कैसा चेंज हो रहा है वो देखने का बस। क्वेश्चन नंबर 31, y is equals to 6x square plus 6 log x minus 3 e raised to x प्लस रूट एक्स। कोई एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 6 log x माइनस 3 e raised to x प्लस रूट x। बोलो 6x स्क्वायर का 12x प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन x, राइट, माइनस 3 टाइम्स ऑफ e raised to x प्लस रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। समझ रहे हैं? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसा होता है। अब हम लोग जाते हैं फर्स्ट विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं हम लोग। बोलो ना। अरे dy by dx में y के जगह पे सब पुट करते हैं हम लोग, उसके बाद में तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो यही तो फाइंड करना है अपने को। इधर है ना इक्वल्स टू, तो गरबा बंद हो गया तो दिमाग काम करना बंद हो गया क्या? घुमाओ उसको दो रोज रोज ऐसा है, गोल 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 गोल। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कल जो डिस्कस किए स्टोरीज वैसे ही कुछ है। y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू एक्स। x और ई रेज टू एक्स साथ में आए बट दोनों वेरिएबल्स है, x भी वेरिएबल है, ई रेज टू एक्स भी वेरिएबल, मतलब फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, अभी कांस्टेंट नहीं है इधर, दोनों वेरिएबल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी देखो a और b है, दोनों को हम पहचानते हैं और दोनों साथ में आ रहा है और dy dx सामने से आ रहा है। तो अभी dy dx आके डायरेक्टली ऐसा थोड़ी बोलेगा ए बी कैसा है तुम लोग, ऐसे बोलता। अभी अली और अब्दुल्ला दोनों साथ में आ रहे, ये अली अब्दुल्ला कैसे है तुम लोग, ऐसा बोलते हैं। अरे तेरे को चलेगा नहीं, बोलते कैसे? अभी साथ सामने से आ रहे, साथ कैसे बोलेगा बोल? दोनों सामने से आ रहे अली और अब्दुल्ला, तू कैसे बात करेगा? अभी धनिया को पूछ के मतलब ही नहीं, तनु बता कैसे बात करेगी? ये दोनों सामने से आ रहे हैं, दोनों को ऐसा बोले कैसे हो तुम लोग, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दोनों को एक साथ बोलते हैं क्या? ऑब्वियसली एक एक के बारे में पूछेंगे ना, तू कैसे कर रहे करके, ऐसा टाइम वेस्ट है। तुम लोग कोई और दुनिया से आए लगते, हम
रेगुलर बेसिस पे तो ऐसा सामने से दो जन आ रहे हैं अपने फ्रेंड से, तो पहले जाके हाई तो बोलेंगे कॉमनली, बट बाद में ऐसा उसे एक से बात करेंगे, अरे कैसा है, फिर उसको क्या कर रहे हैं तू, ऐसा दोनों से ऐसा पूछते हैं क्या कर रहे हैं बताओ। दोनों से बताएंगे कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, दोनों बताओ एक साथ, ये क्या कर रहे हो दोनों बताओ एक साथ, वो सब नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ऐसा। देखो तुम अपने ऊपर मत लो, ऐसा एक पर्सन है, वो पर्सन दो लोगों से मिलेगा तो कैसा बात करता है, पहले ए से बात करेगा, वो टाइम पे बी रुका रहेगा, वहां पे वेट करेगा अपना टर्न के लिए, फिर बी से बात करेगा, ए रुका रहेगा। ए से बात करते समय बी का वैल्यू 0 नहीं हुआ है उसका टर्न है, बट सेम है। बी से बात करते समय ए का वैल्यू 0 नहीं हुआ है, बट अपना वैल्यू सेम रखेगा। तो अभी एक्स कौन है इधर, ए है, ई रेस टू एक्स कौन है, बी है, और डी वाई डी एक्स जो आने वाला है वो कौन है, पर्सन, थर्ड पर्सन जो बात करने वाला है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, तो इधर ना दो केसेस बनेंगे, आइदर ए डी वाई डी एक्स ई रेस टू एक्स से बात करेगा और ए डी वाई डी एक्स एक्स से बात करेगा। मतलब क्या, एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, देखो किससे बात कर रहा अभी है, ई रेस टू एक्स से, एक्स साइड में खड़ा है, और मतलब प्लस, अरे कॉम्बिनेशन परमुटेशन में, और ई रेस टू एक्स से बात करेगा, साथ में कौन खड़े रहेगा, एक्स। ये चीज कहां पे नहीं होता था, जब एक कांस्टेंट है और वेरिएबल है उधर नहीं होता ऐसा। 2 ई रेस टू एक्स है, ऐसा क्यों नहीं करते थे, 2 को बाहर रखो, ई रेस टू एक्स का डेरिवेशन करो, ई रेस टू एक्स को बाहर रखो, 2 का डेरिवेशन करो, क्योंकि देखो 2 का डेरिवेशन क्या होता है, 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग इज, तो इसको करके मतलब नहीं है, डायरेक्टली आंसर 2 इंटू डेरिवेशन ऑफ ई रेस टू एक्स से हो जाता है। तो एक को जानते हैं और एक को नहीं जानते, तो टाइम पे ऐसा केस था, अभी दोनों को हम जानते हैं तो ऐसा केस होगा, तो इसमें x सेम रहेगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेशन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स सेम रहेगा, x का डेरिवेशन 1, तो आंसर आएगा x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को लिखा जाता है ऐसे, डेरिवेशन ऑफ u v, u डेरिवेशन ऑफ v प्लस v डेरिवेशन ऑफ u, ये u v फंक्शंस है, ऐसा इन टर्म्स ऑफ x है। इसके लिए मैं उसको डायरेक्ट 0 नहीं लिखा, तुम बोलोगे सर dv बाय dx तो 0 होना चाहिए ना, उसमें x नहीं है ना, ऐसा नहीं, u एंड v आर इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल, x के टर्म्स में है ऐसा, u इज इक्वल टू ऐसा कुछ, तो समझा, ये समझा ये एग्जांपल, हाँ एग्जांपल समझ में आ गया तो बस हो गया। सो u v टर्म्स में नहीं भी पता है ना तुमको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32, देखो ये एग्जांपल के बाद ना तुम लोग के दिमाग में एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा कि नंबर आए तो क्या करना है, नंबर आए तो याद रखना है, नंबर में कभी भी नंबर में कभी भी यू इंटू वी रूल नहीं होगा, नंबर में नॉर्मल वाला मेथड से करने का। यू इंटू वी रूल कब आएगा, तो अगर समझो मेरे पास ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, तो इसमें u कौन है, ये तुम लोग पहले थोड़ा हल्का हल्का करो, तुम लोग को x log x, u कौन है, v कौन है, डिफरेंशिएट करे क्या, कुछ एडजस्टमेंट का जरूरत है क्या, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, dy dx ऑफ x log x, x इंटू dy dx ऑफ log x प्लस तो x इंटू लॉग एक्स का, लॉग एक्स इंटू एक्स का एक्स एक्स 1 प्लस डेवलपिंग इंडिया, क्या आवाज कर रहे बाजू। 33 y इज इक्वल्स टू log x इंटू ई रेस टू एक्स, फटाफट एडजस्टमेंट का जरूरत, फटाफट बोलो dy बाय dx इज इक्वल्स टू
डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, बाहर कौन, डिफरेंशिएशन के अंदर कौन, प्लस ई रेस टू एक्स, डेरिवेशन के अंदर बाहर लॉग एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेशन, ई रेस टू एक्स बाहर, डेरिवेशन ऑफ लॉग एक्स, आंसर। ये सेम सेम क्यों आया, वो सेम सेम ही होता है, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 34, y is equals to x raised to 3 into 3 raised to x, बोलो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं, dy by dx is equals to d by dx of x raised to 3 into 3 raised to x, बोलो बाहर कौन, डेरिवेशन के अंदर प्लस 3 raised to x, डेरिवेशन के अंदर, आंसर बोलो x raised to 3 into 3 raised to x into log 3, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, प्लस 3 raised to x into 3x स्क्वायर, अरे x क्यूब सेम रहेगा, 3 raised to x का डेरिवेशन होगा, 3 raised to x सेम रहेगा, x क्यूब का डेरिवेशन होगा, x क्यूब में अलजेब्रिक फंक्शन, 3 raised to x में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्टी फाइव, y is equals to cube square root of x into 5 raised to x, डायरेक्ट करें तो dy by dx is equals to what, dy by dx of root x into 5 raised to x, बोलो आंसर, रूट x बाहर, डेरिवेशन के अंदर 5 raised to x, बाहर डेरिवेशन के अंदर रूट x बाहर 5 raised to x का log 5 प्लस 5 raised to x बाहर 1 अपॉन 2 रूट x, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, y is equals to क्यूब रूट ऑफ x into 3 raised to x, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो y is equals to x raised to 1 by 3 into 3 raised to x, बोलो आंसर, dy by dx is equals to d upon dx of x raised to 1 by 3 into 3 raised to x, आगे x raised to 1 by 3 into derivation of 3 raised to x plus 3 raised to x into derivation of x raised to 1 by 3, आगे into 3 raised to x into log 3 plus 3 raised to x into 1 by 3 x raised to 1 by 3 minus 1, final answer, x raised to 1 by 3 3 raised to x into log 3 plus 3 raised to x into 1 by 3 x raised to minus 2 by 3, समझ में आया। क्वेश्चन दो, y is equals to 3 raised to x log x, y is equals to log x into cube root of x, root x into 4 raised to x, root x into log x, 4th root of x into 4 raised to x, x plus 1 into e raised to x, ये कैसा होगा, ये पूरा x plus 1 u है, e raised to x v है, हो जाएगा x square plus 1 into log x, होएगा, ये पूरा u है और ये v है, इतना करो तुम लोग तो एकदम स्लो कर रहे हो।